वेलकम टू ज्ञान क्लासेस सारकेस। ज्ञान क्लासेस सारकेस में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.34 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने का लागत ज्ञात कीजिए। एक चीज और दिया हुआ है कि √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये जो बात दिया हुआ है कि एक गोल मेज पोस्ट है, तो मान लीजिए कि ये वो मेज पोस्ट है जिसपे इस तरीके से कुछ डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, ये तो बराबर है सारा। अब ये केंद्र से बोलता है कि मेज पोस्ट की त्रिज्या, मतलब यहां से यहां तक की त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो ये इसके साथ भी बनेगा एक 28 सेंटीमीटर। तो इस पर क्या कहता है कि डिजाइन बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो निकाल के बताइए। तो देखिए, एक डिजाइन बनाने में जो खर्चा आ रहा होगा उसके निकालने से पहले हम लोगों को उसका क्षेत्रफल चाहिए होगा। और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इस बात को देखिए। ये एक त्रिज्य खंड है पूरा, ठीक है। अगर हम इसका नाम दे एक का, तो ये O हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो OAB एक त्रिज्य खंड है। तो इस पूरे का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद ये OBA एक समबाहु त्रिभुज है। इस टाइप के प्रश्न हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये समबाहु त्रिभुज कैसे होगा ये पहले हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले के वीडियो को देख करके भी समझ सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। आपको त्रिज्या दिया हुआ है, ये है 28 सेंटीमीटर, और कोण भी हम लोगों को दिया हुआ है, बस क्लियर करके नहीं लिखा है। तो पहले डिजाइन के बीच बना कोण, तो देखिए एक केंद्र पर, इस वृत्त के केंद्र पर पूरा 360 डिग्री का कोण बना होगा। और ये मेज पोस्ट पूरा 6 है, ये 6 भाग में पूरा देखिए डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब ये हुआ कहने का कि ये एंगल भी 6 भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो कोण निकलेगा वो हमारा निकलेगा 360 डिग्री बाय 6 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे कि त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड, AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, बाय 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर हमारा है 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए यहाँ से जो कटता है उसको पहले हम लोग काट देंगे। तो ये देखिए पूरा 6 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ये 3 बार में कटेगा, ये 11 बार में कट जाएगा। बाकी सब जब हम लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 410.67 सेंटीमीटर का पावर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला जिसमें ये पूरा आ गया, ये पूरा एरिया। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालने और उसको घटा देंगे तो हम लोगों को जो क्षेत्रफल चाहिए डिजाइन का वो निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 A²। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, कैसे है इस बात पे ध्यान दीजिएगा। OA यहाँ पे फिगर को साइड में समझिए कि अगर ये इस तरीके का हमारे पास फिगर है,
केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये O है, ये A है, B है और ये A है। OA और OB जो है वो बराबर है। क्यों बराबर है? ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये एक थ्योरम है कि अगर बराबर भुजाएं होती हैं तो उससे बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। मतलब कोण A बराबर हो जाएगा कोण B। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये कोण AOB जो है वो अकेले 60 डिग्री है, तो बचा है मेरे पास 120 डिग्री। ऊपर से क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बता रहा है कि दोनों बराबर है, कोण A और कोण B दोनों बराबर है, तो मतलब 60-60 डिग्री का कोण ये लोग बनाएगा। तो जब तीनों कोण बराबर होता है तो वो एक समबाहु त्रिभुज खुद ब खुद हो जाता है। इस प्रकार से ये समबाहु त्रिभुज हुआ। आशा ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हमने पिछले वीडियो में भी ये बात को हमने क्लियर करा है कि किस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज सिद्ध होता है। तो चलिए अब वैल्यू बिठाते हैं। तो √3/4 ये A का बात कर रहा है। देखिए ये त्रिज्या ही इस समबाहु त्रिभुज का भुजा है, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे या करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको और लंबा कर देते हैं। देखिए ये 7 बार में कट जाएगा और इसका हम लोग को वैल्यू लेने बोला है 1.7। एक्चुअली 1.73 होता है, बट पता नहीं क्यों किताब में 1.7 लिखा हुआ है। तो जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आता है 330.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको जो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है वो निकल जाएगा। लिखेंगे इसलिए डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है हमारा 410.67 सेंटीमीटर से स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं 330.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो आता है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक डिजाइन का निकला ना, ऐसे ऐसे 6 डिजाइन है तो लिखेंगे इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, मतलब इसमें 6 से हम लोग गुणा कर देंगे। लिखेंगे इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने जो एक डिजाइन का निकला है उसको 6 से हम लोग गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 464.82 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका खर्चा, आंसर ये भी नहीं पूछा है, आंसर पूछा है कि 0.35, ठीक है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर सेमी की दर से डिजाइनों को बनाने में लगा खर्च कितना हो जाएगा हमारा 464.82 गुने 0.35, इतना आपका रुपया हो जाएगा। तो इसको पूरा आंसर आता है हमारा 162.68 रुपया। इतना रुपया जो है ये पैसा खर्चा होगा, और यही उत्तर आपको पूछ रहा था। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को हम रिपीट करते चलें कि इस प्रकार से हमारा फिगर बन रहा था। हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए था, और ये क्षेत्रफल तब निकलेगा जब हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल करके इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे। देखिए इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपको आगे पढ़ना है। अगर कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर रहेगा तो 12.3 में किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
इस तरीके का बेहतरीन सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे।